पहले इंडिया गठबंधन का बिखराव हुआ, उसके बाद कांग्रेस के भीतर लगातार टूट हो रही है। महाराष्ट्र में सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष रहे अशोक चव्हाण ने बीजेपी जाने के बाद कांग्रेस को नया झटका असम में दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले असम के दो कांग्रेस विधायक कलमाख्या डे पुरकायस्थ और वसंत दास ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। इससे पहले दो विधायक शशिकांत दास और सिद्दीकी अहमद भी बीजेपी के कैंप में जा चुके हैं। 23 में से 4 विधायक बिना कांग्रेस छोड़े बीजेपी के साथ रहेंगे। हेमंता बिस्व शर्मा दावा कर रहे हैं कि असम ऐसा राज्य होगा जहां सारे विधायक सरकार में साथ होंगे। हेमंता बिस्व शर्मा का बयान भी सुन लीजिए, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। Will Assam become a Congress moved Assam? Assam will become a state where all MLAs will support state government and central government. I will not say politically, but now people are very happy with the kind of works Prime Minister Modi is doing in Assam. State government is also trying to complement it. It's a double engine government. And I am sure that there should, on mind there is no opposition in Assam. On heart there is no opposition in Assam. But because of certain compulsion they are in opposition. So now people are breaking that compulsion and coming closer to us. Now you can see that the number has become 4. In coming days number will increase further. बीजेपी के साथ जाते हुए कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने असम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। पुरकायस्थ असम में कांग्रेस के किसी बड़े पिलर जैसे थे। कांग्रेस में उन्होंने NSUI से राजनीति शुरू की थी। NSUI से यूथ कांग्रेस में प्रमोशन हुआ। 2011 में तरुण गोगोई ने टिकट देकर विधायक का चुनाव लड़ाने का जोखिम भी लिया। पुरकायस्थ ने सीट जीतकर तोहफा दिया। 2016 में बीजेपी के लहर के बाद भी दूसरी बार अपनी सीट करीमनगर उत्तर से जीते थे। 2021 में चुनाव में पुरकायस्थ ने तीसरी बार जीत हासिल की तो उन्हें असम कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पुरकायस्थ ने पार्टी को करारा झटका दिया। कमलाख्या डे पुरकायस्थ पिछले महीने तक कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए अपील कर रहे थे। वर्षों से हेमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ उन्होंने जमकर मोर्चा खोला हुआ था। अब हेमंता ने बीजेपी का ऑफर दिया, मना नहीं कर सके। नमस्कार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा হইছে দেশের ন্যায় প্রদানের এক যাত্রা। এই যাত্রার উদ্দেশ্য দেশের প্রতিজন নাগরিক নিজের অধিকার প্রদান করা। এই যাত্রাত যোগদান কৰিবলৈ আৰু ন্যায় যোদ্ধা হবলৈ 9891802024 নাম্বার এই নাম্বারটো মিস কল দিয়ক। এই যাত্রা অব্যাহত থাকিব ন্যায় অধিকার পাবলৈকে। असम में कांग्रेस को झटका देने के लिए बीजेपी ने नया मॉडल बनाया है। अगला विधानसभा चुनाव 2026 में होगा, इसलिए विधायकी बचाने के लिए कांग्रेस विधायकों को पार्टी ज्वाइन नहीं कराती, बस तोड़कर अपने कैंप में ले आती है। पुरकायस्थ और वसंत दास इसी मॉडल पर बीजेपी के साथ आए हैं। बीजेपी के पाले में जाने वाले शशिकांत दास को कांग्रेस ने सजा के तौर पर पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन शशिकांत विधायक बने हुए हैं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है। क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। जनवरी में असम में राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई थी और राहुल और हेमंता की लड़ाई से
यात्रा को काफी विवाद भी हुआ, लेकिन राहुल की यात्रा से कांग्रेस ने रिवर्स इफेक्ट किया और वो भी हेमंत बिस्वा शर्मा पर। इसके बाद से पार्टी में भगदड़ भी दिख रही है। जनवरी में 150 कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। राहुल के खिलाफ बोलने पर असम यूथ कांग्रेस अंकिता दत्ता की पार्टी से निकाला जा चुका है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो वहीं पर बीजेपी में वो जैसे ही पार्टी से निकाला गया तो वो बीजेपी में चली गई। अब 4 विधायकों ने बिना पार्टी छोड़े पाला बदल दिया है। यह सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं दिख रहा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नौगांव के सांसद प्रद्युत वारदोलोई भी बीजेपी जा सकते हैं। बीजेपी उन्हें गौरव गोगोई के खिलाफ उतारने की सोच रही है। लोकसभा चुनाव में असम में कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं दिख रही। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे में बीजेपी गठबंधन कांग्रेस पर हावी रह सकता है। बीजेपी 46% वोट शेयर के साथ 14 में से 12 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है बीजेपी को, और इसमें से कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। असम में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को झटका दिया है। पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही आपने पहले कांग्रेस से 3 सीटें मांगी, फिर तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। ऐसे बीजेपी विरोधी सीटों का बिखराव पक्का हो गया है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, जो बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है। असम में कांग्रेस का तमिलनाडु की तरह एक लोकल अलायंस यूनाइटेड ऑपोजिशन फोरम असम यानी UOAF है। इसमें 15 पार्टियां शामिल है। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांगने वालों की संख्या करीब ठीक ठाक है। दिसंबर तक 14 सीटों के लिए 47 उम्मीदवारों ने आवेदन भी किया है। लेकिन इस सब के बीच में अब कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस को जो झटका मिला वो बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है, क्योंकि उनके विधायक को अपने में मिला रहे हैं, लेकिन उनके विधायकी भी नहीं जा रही। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।